सिंड्रेला परी के दो जादुई रास्ते। एक दिन धरती लोक में घूमने आई परीलोक की रानी सिंड्रेला परी आसमान से उतरकर एक जंगल जा पहुंची। उसके बाद सिंड्रेला परी एक सोने का टुकड़ा जमीन पर फेंक देती है। देखते ही देखते वो सोने का टुकड़ा एक सोने की परी में बदल जाती है। उसके बाद सिंड्रेला परी एक चांदी का टुकड़ा जमीन पर फेंक देती है। अगले ही पल वो चांदी का टुकड़ा एक चांदी के परी में बदल जाती है। मैंने तुम दोनों को इसलिए प्रकट किया है ताकि मैं अच्छे बुरे इंसानों की परख कर सकूं। अब मेरा जाने का समय आ गया है। तुम दोनों अपना कार्य अच्छे से करना। इतना कहकर सिंड्रेला परी आसमान में गायब हो जाती है। फिर अगले ही पल सोने की परी के सामने एक सोने का रास्ता प्रकट हो जाता है। दूसरी तरफ चांदी के परी के सामने एक बहुत विशाल चांदी का रास्ता बनकर तैयार हो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन काव्या और सुमन नाम की दो सहेलियां जंगल में आती है। काव्या और सुमन सोने और चांदी के रास्ते देखकर दोनों हैरत में पड़ जाती है। काव्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सामने सोने और चांदी के दो रास्ते दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम कौन से रास्ते जाएं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जंगल में ये दो रास्ते आए कहाँ से? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे हम वापस जा सकते हैं? तुम्हें तो पता है ना हम जंगल में क्यों आए हैं? वो दोनों सहेलियां आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ सोने और चांदी की परी प्रकट हो गई। तभी सोने की परी बोली, तुम दोनों जंगल में क्या कर रही हो? बताओ मुझे, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तभी सुमन बोली, हम यहाँ अपने माता पिता की बीमारी के लिए जड़ी बूटियाँ लेने आए हैं। हमारे गांव में खतरनाक बीमारी फैली हुई है। क्या आप दोनों हमें जड़ी बूटियाँ दे सकती हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ ऐशो आराम दे सकती हूँ, लेकिन ये चांदी की परी तुम्हें जड़ी बूटियाँ दे सकती है। लेकिन अगर तुम मेरे सोने के रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें एक से बढ़कर एक चीज मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोने की परी की बात सुनकर काव्या बहुत खुश होती है और वो सोने के रास्ते पर चलने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी सुमन उसे रोक लेती है। काव्या, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन पहले अपने बीमार माता पिता के लिए जड़ी बूटी तो ले लो। ये सुनते ही सोने की परी बोली, काव्या, तुम अपनी सहेली की बात मत सुनो। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं। आज नहीं तो कल उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुम मेरे सोने के रास्ते पर जाओ, तुम्हें जिंदगी के सारे सुख मिलेंगे। सोने की परी की बात सुनकर काव्या उसकी बातों में आ गई। देखते ही देखते काव्या सोने के रास्ते की ओर चलने लगती है। ये देख सोने की परी बहुत खुश होती है। तभी सोने की परी सुमन से कहती है, सुनो सुमन, तुम भी अपनी सहेली के साथ साथ मेरे सोने के रास्ते पर चली जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगी। नहीं नहीं, मुझे धन दौलत से ज्यादा अपने माता पिता प्यारे हैं। मैं उनके इलाज के लिए जड़ी बूटी लेकर जाऊंगी। सुनो चांदी की परी, क्या तुम्हारे रास्ते पर चलने से मुझे जड़ी बूटी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे चांदी के रास्ते पर चलो। थोड़ी दूर चलने पर तुम्हें जड़ी बूटी का पेड़ मिलेगा। उसके बाद सुमन चांदी के रास्ते पर चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद सच में उसे एक चमकदार पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर ढेर सारी जड़ी बूटियां लटकी हुई थी। सुमन जल्दी से जड़ी बूटियां तोड़कर एक झोले में भर लेती है। उसके बाद वो सभी जड़ी बूटियां लेकर अपने गांव वापस चली जाती है। गांव पहुंचकर सुमन जड़ी बूटी की मदद से अपने माता पिता को ठीक करती है। इसी के साथ साथ सुमन गांव में बाकी बीमार लोगों की भी जड़ी बूटी से मदद करती है। जड़ी बूटियों के जादुई असर से सभी बीमार लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। सभी गांव वाले सुमन को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बीमारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए सुमन दोबारा से चांदी की परी के पास गई और बोली, चांदी की परी, मुझे और भी ज्यादा जड़ी बूटियाँ चाहिए ताकि मेरे गांव वाले जानलेवा बीमारी से बचे रहे। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो।
इसलिए मैं तुम्हें जादुई जड़ी बूटी का पेड़ दे रही हूँ। इसे तुम अपने साथ ले जाओ। अब तुम इस पेड़ के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। उसके बाद सुमन खुश होते हुए पेड़ की डाली पकड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। फिर अगले ही पल जादुई पेड़ हवा में उड़ने लगा। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, तुम मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। फिर सुमन जादुई पेड़ को रास्ता बताते हुए उसे अपने गांव ले जाती है। उसके बाद सुमन जादुई पेड़ से ढेर सारी जड़ी बूटी तोड़कर गांव की सीमा में चारों तरफ फैला देती है। अब मेरे गांव में कभी कोई बीमारी दाखिल नहीं हो पाएगी और सभी अच्छी सेहत के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जिएंगे। इस तरह सुमन अपने सूझबूझ और समझदारी से गांव में फैली बीमारी को ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या सोने के रास्ते पर चलते हुए एक बहुत बड़े सोने के घर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, वहाँ ढेर सारे सोने के सिक्के से भरे हुए बक्से पड़े हुए थे। ये देख काव्या की आंखें लालच से भर गई। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरे हुए बक्से हैं। अब मैं सिक्कों से भरा बक्सा अपने साथ ले जाऊंगी और इन्हें बाजार में बेचकर अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद काव्या सिक्कों से भरा हुआ बक्सा लेकर गांव चली जाती है और काव्या उन सिक्कों की मदद से बहुत अमीर बन जाती है। वो लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि वो अपने माता पिता तक को भूल गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुमन अपने माता पिता के साथ साथ काव्या के माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। काव्या को इतनी जल्दी इतना अमीर होता देख काव्या की सहेलियां उससे इस बारे में पूछती है, तो काव्या उन्हें सच सच सोने और चांदी के रास्ते के बारे में बता देती है। काव्या की अमीरी देख वो तीनों सहेलियां भी चांदी के रास्ते पर जाने की सोचती है। फिर वो तीनों जंगल जाकर चांदी के रास्ते पर चलते चलते सोने के घर तक पहुंच जाती है। अरे वाह, इतना बड़ा सोने का घर! काव्या ने बिल्कुल सही कहा था। अब हम भी काव्या जितने अमीर बन जाएंगे। चलो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। फिर वो तीनों सोने के घर से एक एक सोने के सिक्कों का बक्सा लेकर वापस अपने गांव लौट आई। फिर सोने के सिक्कों को बेचकर काव्या की सहेलियां भी अमीर बन जाती है। लेकिन अमीर बनने के बाद काव्या और उसकी सहेलियां बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई थी। वो सभी गरीब लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। फिर एक दिन काव्या और उसकी सहेलियां बाजार से बड़ी सी कार खरीद कर ले आती है। चारों सहेलियां कार में बैठकर बड़ी तेजी से जा रही थी। तभी सड़क पर चल रहे एक आदमी को वो कार से टक्कर मार देती है। वो आदमी पूरी तरह घायल हो जाता है। ये देख काव्या गुस्से से बोली, तेरा सत्यानाश हो, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? अंधा है क्या? अंधा मैं नहीं, तुम हो। क्या तुम्हें सड़क पर चलता हुआ आदमी दिखाई नहीं देता? देखो मेरा पैर पूरी तरह टूट चुका है। अब मैं खेतों में काम कैसे करूँगा? तुम जैसे गरीब लोग किसी काम के नहीं हो। तुम अगर दोबारा मुझे सड़क पर दिखाई दिए तो मैं तुझे अपनी गाड़ी से कुचलकर जान से मार दूंगी, समझा? इतना कहकर काव्या उस बूढ़े आदमी की मदद करना तो दूर बल्कि उसे भला बुरा कहकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली गई। अब काव्या का लालच बढ़ता चला गया। अब वो अमीर होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होना चाहती थी। इसलिए वो दोबारा से जंगल जा पहुँची और सोने की परी से बोली, सोने की परी, मुझे एक जादुई छड़ी चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम जादुई छड़ी का करोगी क्या? मैं जादुई छड़ी से पूरे गांव वालों को अपना गुलाम बनाऊंगी। ओह अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लो जादुई छड़ी। सोने की परी से जादुई छड़ी लेकर काव्या वापस अपने गांव पहुंची और फिर जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर सभी गांव वालों को परेशान करने लगती है। जादुई छड़ी की मदद से इन गरीब लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। फिर काव्या जादुई छड़ी घुमाकर गांव वालों के घर का सारा अनाज गायब कर देती है और इसके साथ ही वो सभी के घरों को तोड़कर बर्बाद कर देती है।
ये तुमने अच्छा नहीं किया काव्या, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गरीबों पर जुल्म करके तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। हाँ, अपनी बकवास बंद करो। अब तुम सब मेरे गुलाम हो। अब तुम लोगों के पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना। अब तुम सब लोग मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाओ और भीख मांगकर खाना मांगना, तभी तुम सबको खाना मिलेगा। तभी वहाँ रानी सिंड्रेला परी प्रकट हो जाती है। रुक जा दुष्ट लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए काव्या अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगती है, लेकिन तभी सिंड्रेला परी अपनी शक्तियों से काव्य की छड़ी को नष्ट कर देती है। उसके बाद सिंड्रेला परी गांव वालों के सभी टूटे हुए घर पहले जैसा ठीक कर देती है। फिर सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से काव्या और उसकी सभी घमंडी सहेलियों को बदसूरत बना देती है। अपना बदसूरत रूप देख काव्या बोली, अरे ये क्या हुआ? मैं इतनी बदसूरत कैसे बन गई? ये तुमने मेरे साथ क्या किया? कौन हो तुम? मैं रानी परी हूँ। मैं जंगल में सोने और चांदी का रास्ता बनाकर लोगों की परीक्षा ले रही थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की है। उसने सभी लोगों का भला किया है, लेकिन तुम और तुम्हारी सहेलियाँ बहुत बुरी और लालची हो। अब तुम जिंदगी भर इसी तरह बदसूरत बनकर रहोगी। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो, प्लीज हमें पहले जैसा बना दो। मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए काव्या और उसकी सहेलियाँ सिंड्रेला परी से विनती करती है, लेकिन सिंड्रेला परी उनकी एक नहीं सुनती। उसके बाद सिंड्रेला परी सुमन और बाकी गांव वालों को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर उन्हें अमीर बना देती है। वहीं दूसरी तरफ अच्छे बुरे लोगों की परीक्षा लेने के लिए जंगल में सोने और चांदी के रास्ते अभी भी मौजूद है। स्टूडेंट की भूतिया चिड़िया। सुमोना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका कोई छोटा भाई बहन नहीं था, इसलिए वो अक्सर अकेले ही खेला करती थी। एक दिन सुमोना जब अकेले खेल रही थी तो ये देखकर उसकी माँ मालती ने सोचा, ओहो, सुमोना आज फिर अकेली खेल रही है। सुमोना, अरे ओ सुमोना, जरा इधर आओ। अपनी माँ की आवाज सुन सुमोना दौड़ते हुए उनके पास गई। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती? यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? माँ, मेरे स्कूल के सब दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे उनके साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही खेल लूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मेरे लिए बाजार से जाकर कपड़े धोने का साबुन तो ले आ। ये लो पैसे। सुमोना पैसे लेकर बाजार चली गई। जब वो बाजार से साबुन लेकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक चिड़िया दिखाई दी। वो चिड़िया जख्मी थी। अरे, तुम्हें तो चोट लगी है प्यारी चिड़िया, तुम भी मेरी तरह अकेली खेल रही थी क्या? सुमोना को उस चिड़िया पर दया आ जाती है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। वहाँ मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा दूंगी और उससे तुम एकदम ठीक हो जाओगी। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी भी। सुमोना खुशी खुशी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। सुमोना के साथ एक चिड़िया को देखकर उसके मम्मी पापा दोनों चौंक गए। पापा देखो ना, ये चिड़िया जख्मी है। मुझे इसकी देखभाल करनी है। मुझे ये चिड़िया बहुत प्यारी लगी। पर बेटा, इसका ध्यान रखना आसान नहीं है। तुम इसे जहाँ से लाई हो वहीं वापस छोड़ाओ। क्या? प्लीज पापा, ऐसा मत कहिए। मुझे इसे रख लेने दीजिए ना। देखो ना कितनी प्यारी है और मैं इसका ध्यान खूब अच्छे से रखूंगी। हाँ, सुमोना इतना कह रही है तो इसे ये चिड़िया रख लेने दीजिए ना। उसका कोई दोस्त भी तो नहीं है। चिड़िया के आने से उसका मन लगा रहेगा और वो खुश रहेगी। सुमोना के बार बार जिद करने पर सुमोना के पिता पंकज भी चिड़िया रखने के लिए तैयार हो गए। अब तो सुमोना दिन भर अपनी प्यारी चिड़िया के साथ ही खेला करती थी। जैसे ही वो स्कूल से घर लौटती तब वो अपनी प्यारी चिड़िया को लेकर बैठ जाया करती थी। सुमोना दिन भर अपनी चिड़िया से बातें किया करती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था।
इसी तरह एक दिन गांव के मैदान में सुमोना अपनी चिड़िया को लेकर बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। लेकिन तभी उसके स्कूल के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और वो सब मिलकर सुमोना को परेशान करने लग जाते हैं। तभी उनमें से रीमा नाम की लड़की हंसते हुए बोली, अरे ओ सुमोना, आज तो फिर से अपनी चिड़िया के साथ खेल रही है। तेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। नहीं नहीं रीमा, मेरे पास मेरी दोस्त है ना, ये प्यारी चिड़िया। मैंने इसका नाम भी रखा है चांदनी। वो हमारी तरह इंसान नहीं बल्कि एक पक्षी है। अगर मैं तुम्हारे इस दोस्त को भी तुमसे दूर कर दूं, तब तो इसके पास कोई भी दोस्त नहीं बचेगा। क्यों दोस्तों? और फिर ये अकेली बैठकर रोती रहेगी। ये सुनकर सुमोना को बड़ा अजीब लगा और वो बबलू से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो मेरी चिड़िया को मुझसे दूर क्यों करोगे? और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी शिकायत स्कूल के मैडम से कर दूंगी। फिर वही तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। सुमोना की धमकी सुनकर बबलू को गुस्सा आ गया और वो बोला, अब तो मैं तुम्हारी इस चिड़िया को तुमसे दूर जरूर कर दूंगा। तुम बस देखती जाओ और फिर मैं देखूंगा कि तुम किसी से मेरी शिकायत कैसे करती हो। क्योंकि तुम शायद जानती नहीं कि मैं गांव के मुखिया का बेटा हूँ। कोई मैडम या फिर कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब बस तुम देखती जाओ। बबलू की बात सुनकर सुमोना डर गई, लेकिन फिर भी वो अपने डर को छुपाते हुए गुस्से से बोली, मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो। उस रात डर के मारे सुमोना अपनी चिड़िया को अपने साथ सुलाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह सुमोना तैयार होकर स्कूल चली जाती है, लेकिन उसने देखा बबलू आज स्कूल आया ही नहीं था। ये देखकर सुमोना बहुत डर जाती है और वो जल्दी से स्कूल खत्म होने का इंतजार करती है। फिर छुट्टी होते ही वो जल्दी से घर पहुंचती है। सुमोना परेशान होते हुए अपनी माँ से बोली, माँ मेरी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। चांदनी, चांदनी कहाँ हो तुम? अरे सुमोना, मुझे लगा कि तुम चांदनी को अपने साथ ले गई होगी क्योंकि वो मुझे सुबह से कहीं नहीं दिखाई दी। अपनी माँ की बात सुनकर सुमोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब सुमोना को पूरा यकीन हो गया था कि इसमें बबलू का ही हाथ है। सुमोना बबलू को हर जगह ढूंढती है, लेकिन जब वो उसे कहीं नहीं मिलता तब वो सीधा बबलू के घर पहुंचती है। बबलू का घर बहुत बड़ा था क्योंकि वो मुखिया का बेटा था। सुमोना जैसे ही गेट के अंदर जाने लगी तभी उसने देखा बबलू अपने घर के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में सुमोना की चिड़िया थी। ये देख सुमोना चिल्लाते हुए बोली, बबलू मेरी चिड़िया को छोड़ दो, उसके पंख में चोट लगी है। मैंने कहा दे दो मेरी चिड़िया, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा ये बात है, तो अपनी चिड़िया को मुझसे लेकर दिखा। बबलू बहुत तेजी से भागता है और सीधा गांव की नदी की तरफ जाने लगा। सुमोना भी उसके पीछे पीछे भागती है। जैसी ही नदी आ जाती है बबलू चिड़िया को पानी में फेंक देता है। ये देखकर सुमोना बहुत डर जाती है। फिर वो अपनी चिड़िया को बचाने के लिए पानी में कूद गई, लेकिन सुमोना को तैरना नहीं आता था। बबलू जोर जोर से हंसने लगता है और वापस अपने घर चला जाता है। उधर सुमोना और उसकी चिड़िया दोनों पानी में डूबने की वजह से मर जाते हैं। सुमोना एक चुड़ैल में बदल जाती है, वहीं उसकी चिड़िया भी एक भूतिया चिड़िया में बदल जाती है, पर अब उसकी भूतिया चिड़िया बोल सकती थी। इस बबलू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया सुमोना, हमें उससे बदला लेना चाहिए। मेरी प्यारी चिड़िया, अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी भूतिया चिड़िया, अब हम दोनों मिलकर उस बबलू का जीना हराम कर देंगे। बस फिर क्या था, चुड़ैल सुमोना अपनी भूतिया चिड़िया को लेकर सीधा बबलू के घर के बाहर पहुंचती है। वो देखती है बबलू अपने बगीचे में बैठकर मजे से अंगूर खा रहा था। तभी भूतिया चिड़िया
सीधा जाकर बबलू के सर पर बैठ गई। अपने सर पर अचानक से लाल आंखों वाली चिड़िया को बैठा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो भूतिया चिड़िया को अपने सिर से हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। तभी चुड़ैल सुमोना को अपने सामने देखकर बबलू और भी ज्यादा घबरा गया। मैं सुमोना हूँ और ये मेरी प्यारी चिड़िया। हम दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। अब हम तुमसे अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। चुड़ैल सुमोना की बात सुनकर बबलू घबरा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। बबलू इतना ज्यादा घबरा गया कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए थे। बबलू को लगा था उसके मम्मी पापा उसकी बात का यकीन कर लेंगे, पर वो दोनों तो उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी बबलू की माँ सरिता बोली, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं और तुम्हारे पापा बाहर जा रहे हैं क्योंकि आज हमें एक शादी में जाना है, इसलिए हम देर रात तक लौटेंगे। तुम खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अपने मम्मी पापा की ये बात सुनकर बबलू घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। और वैसे भी कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, हम दोनों जा रहे हैं। इतना कहकर बबलू के माता पिता उसे छोड़कर शादी में चले जाते हैं और अब बबलू घर पर बिल्कुल अकेला था। बबलू डर की वजह से अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था और वो हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसे किचन से आवाजें सुनाई देती है। लेकिन तभी चुड़ैल सुमोना और उसकी भूतिया चिड़िया उसके कमरे में आ जाते हैं और फिर चुड़ैल सुमोना बबलू को हवा में उड़ाने लगती है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना ये सब देखकर? इतना कहकर चुड़ैल सुमोना बबलू को पंखे पर उल्टा लटका देती है। छोड़ दो मुझे जाने दो, मैं दोबारा किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। ये सुनकर चुड़ैल सुमोना उसे जमीन पर गिरा देती है। मैं तुझे छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह बुरी नहीं हूँ। बबलू, मैं तो बस अपनी चिड़िया के साथ खुश रहती थी, तूने आकर सब बर्बाद कर दिया। मैं अभी तो अपनी चिड़िया के साथ जा रही हूँ, लेकिन अगर तूने कभी भी किसी को परेशान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल सुमोना अपनी भूतिया चिड़िया के साथ गायब हो जाती है और बबलू दोबारा किसी को भी परेशान करने का सोचता तक नहीं।